हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता ही होगा कि जो कल है वो श्रावण महीने के पहला सोमवार पड़ रहा है, जिसमें मैं आप लोगों को शिव की अमृत कथा आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अगर कोई भी मनुष्य अगर शिव अमृत कथा को श्रवण करे या सुने, उसको सुनने मात्र से सारे कष्ट हो जाते हैं दूर, और सारी कष्ट हो जाती है दूर और मनोकामना हो जाती है पूर्ण। तो कृपया करके आप शिव अमृत कथा का आनंद लेते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहें और वीडियो को प्लीज़ स्किप ना करें और इस अमृत कथा को श्रवण करो। दोस्तों, सावन के पहले सोमवार का व्रत भगवान शिव की विशेष कृपा, मनचाहा जीवन साथी और सुख समृद्धि पाने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। इस पावन दिन पर शिव जी की प्रामाणिक अमृत कथा और इसके धार्मिक महत्व की पूरी जानकारी है। श्रावण सोमवार की अमृत व्रत कथा एक साहूकार की कहानी है। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। एक नगर में एक बेहद धनी साहूकार रहता था। उसके पास धन, ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस दुख से परेशान होकर वह पुत्र प्राप्ति की इच्छा से हर सोमवार को नियम पूर्वक व्रत रखता था और शिवालय जाकर शिव पार्वती की पूजा करता था। माता पार्वती का आग्रह और शिव जी का वरदान। साहूकार की सच्ची भक्ति देखकर माता पार्वती द्रवित हो गई। उन्होंने भगवान शिव से साहूकार की इच्छा पूरी करने का आग्रह किया। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म भूमि है। यहाँ हर प्राणी को अपने भाग्य और कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। लेकिन माता पार्वती के बार बार अनुरोध करने पर भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, परंतु साथ ही यह भी कहा कि इस बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। साहूकार पास ही खड़ा था, यह सब सुन रहा था, इसलिए वह न तो खुश हुआ और न ही दुखी। वह पहले की तरह शिव पूजा करता रहा। पुत्र का जन्म और शिक्षा यात्रा। कुछ समय बाद साहूकार के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे विद्या प्राप्त करने के लिए काशी भेजने का निर्णय लिया। उसने बालक के मामा को बुलाकर पर्याप्त धन दिया और कहा कि इसे काशी ले जाओ। रास्ते में जहाँ भी रुकना वहाँ यज्ञ करवाते जाना और ब्राह्मणों को भोजन व दान देते जाना। रास्ते में स्वयंवर और विवाह। रास्ते में एक नगर पड़ा जहाँ के राजा की पुत्री का स्वयंवर था। जिस राजकुमार से राजकुमारी का विवाह होने वाला था वह एक आँख से काना था। उसके पिता ने अपने बेटे के इस दोष को छिपाने के लिए साहूकार के सुंदर बेटे को दूल्हा बना दिया और शादी संपन्न करवा दी। विदाई के समय साहूकार के बेटे ने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आँख से काना है। राजकुमारी ने जब पढ़ा तो उसने कानों में राजकुमार के साथ जाने से इनकार किया। राजा ने अपनी पुत्री को नहीं भेजा और बारात वापस लौट गई। इधर बालक को अपने मामा के साथ काशी पहुंच गया। मृत्यु पर विजय, शिव कृपा। काशी में एक दिन जब बालक यज्ञ कर रहा था, ठीक उसी दिन वह 12 वर्ष का पूरा हो गया और अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसके प्राण निकल गए। भांजे की मृत्यु देख मामा विलाप करने लगा। उसी समय वहां से भगवान शिव और माता पार्वती गुजर रहे थे। माता पार्वती ने जब उस रोने की आवाज़ सुनी तो उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने शिव जी से उस बालक को जीवन दान देने की प्रार्थना की। शिव जी ने माता पार्वती को कहने पर अपने भक्त साहूकार को सोमवार का व्रत के पुण्य को स्मरण करते हुए उस बालक को पुनः जीवित कर दिया। विद्या पूरी करके जब बालक अपने मामा के साथ वापस लौट रहा था तो उसी राजा के नगर पहुंचा। राजा ने उसे पहचान लिया और अपनी पुत्री राजकुमारी
को बहुत सारे धन धान्य के साथ विदा किया। जब साहूकार का बेटा अपनी पत्नी के साथ घर पहुंचा तो शाहूकार और उसकी पत्नी जो बेटे के न लौटने पर छत से कूदकर जान देने वाले थे कि खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने शाहूकार के सपने में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैं तुम्हारे सोमवार के व्रत और कथा सुनने से अत्यंत प्रसन्न हूँ और मैंने तुम्हारे पुत्र को दीर्घायु प्रदान की है। बोलो हर हर महादेव की जय। श्रावण के पहले सोमवार का महत्व। श्रावण का पहला सोमवार धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बेहद खास होता है। सृष्टि के संचालक शिव धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चतुर्मास की शुरुआत में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दौरान पूरी सृष्टि के संचालन का कार्यभार भगवान शिव संभालते हैं, इसलिए श्रावण के पहले सोमवार से उनकी विशेष पूजा शुरू हो जाती है। माता पार्वती की तपस्या की शुरुआत माना जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए सावन के पहले सोमवार से ही अपनी कठोर तपस्या शुरू की। आगे की वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। तब तक सभी लोग वीडियो को फुल सपोर्ट करें और प्यार दें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, पार्वती पति, हर हर महादेव, जय श्री शंभू। तो वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। चलो ठीक है, बाय बाय।